जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे। आखिर मेरे दोस्त क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और जो होता है जैसे पेशाब बहुत ज़्यादा देर आप रोके अपने अंदर रह जाते हो तो फिर जलन महसूस होने लगता है ब्लैडर में, तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। छोटा सा वीडियो होगा मेरे दोस्त, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा और इसी से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब मेरे दोस्तों होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जो आपके शरीर के अंदर जो भी बेकार सामान होती है ना, उसको बाहर निकाल देता है। बेकार सामान का मतलब क्या होता है? शरीर में उसका यूज नहीं है। आप जैसा अपना शरीर जो होता है मेरे दोस्तों, वो पसीना बाहर निकालता है, पानी बाहर निकालता है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? जो पानी की जरूरत नहीं है शरीर में, इसलिए वो बाहर निकाल रहा है। जब अगर जरूरत होता तो पानी को बाहर नहीं निकालता। तो देखते हैं कौन कौन से अंग काम करता है मेरे दोस्तों बाहर निकालने में। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हमारा त्वचा काम करता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में त्वचा सबसे बड़ा प्रमुख भूमिका निभाता है। उसके बाद मेरे दोस्त आपका आ जाता है फेफड़ा, उसके बाद आ जाता है किडनी, उसके बाद आ जाता है आपका आँख। आँख क्या होता है? आँख से कीचड़ भी निकलता है मेरे दोस्त। और ये कैसे उत्सर्जन होता है तो ध्यान से समझ लेना। जैसे आप किसी धूल कण के इलाके में ज़्यादा देर रह गए, या आँखों में धूल कण ज़्यादा पड़ गया आपका, या 2-3 दिन आप सोए नहीं, तब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आँखों में पड़ती रहती है हवा के माध्यम से। तो उस सभी चीज़ें जैसे आप सो जाते हो ना, तो आँख पूरा अच्छे तरीके से उसको क्लीन करता है, साफ करता है, और साफ करके कीचड़ के माध्यम से यह आँखों के दोनों तरफ आपका निकाल देता है। उसके बाद मेरे दोस्तों पेट में अगर कोई चीज़ गड़बड़ होता है, जैसा कुछ उल्टा सीधा सामान खा लिया, उसको ज़रूरत नहीं है, पेट को, आपके शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको उल्टी करके बाहर निकाल देता है। तो ये भी है मेरे दोस्त आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आता है। उसके बाद नाक हो गया। नाक मेरे दोस्त क्या होता है? जैसे इसमें कुछ गर्दा वर्दा फंस जाने के कारण, जैसे हम लोग कहीं धूल कण में गए, नाक से सांस ले रहे हैं, तो इसमें नाक में बाल होता है, और वो बाल क्या करता है? वो उसको छान लेता है, धूल कण को छान के यहीं पर रोक लेता है। और आगे एक यहाँ पे जब नासा कपाट के पास जाओगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें जाके वो चिपक जाता है और वो नकटी का रूप ले लेता है। नकटी नाक में निकालते हैं, तो नकटी, नेटा, पोटा, ये सभी चीज़ें का उत्सर्जन मेरे दोस्त नाक से भी हम लोग निकालते हैं, करते हैं। बड़ी आंत क्या होता है? देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, और जब छोटी आंत से जैसे आपका भोजन ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ऑब्जॉर्ब होने के बाद जब बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में मेरे दोस्तों पानी का ऑब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ, और पानी का ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर से बिलिरुबिन निकल के आपका मिल जाता है, इसलिए आपका मेरे दोस्तों जो यहाँ का मल होता है वो पीला हो जाता है। मल का पीला होने के कारण बिलिरुबिन होता है जो लीवर से निकलता है, तो वो जब पीला कर देता है, उसके बाद क्या करता है? बड़ी आंत इस मल का उत्सर्जन बाहर कर देता है एनस के माध्यम से। ये सभी चीज़ें आपको पता होगी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो पढ़ा होगा मेरे दोस्त, आप देख लेना, और नहीं तो हम फिर से आपको बता देंगे, तो वहाँ से मेरे दोस्त ये चीज़ें निकल जाती है। उसके बाद लीवर जो होता है मेरे दोस्त, लीवर क्या करता है? ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लीवर हालांकि बहुत सारी चीज़ें बनाता है मेरे दोस्त, तो उत्सर्जन करने का काम क्या करता है? अमोनिया। अमोनिया एक मेरे दोस्त आपका क्या होता है? टॉक्सिस होता है। जैसे ये एक विषैला पदार्थ होता है, जिस हिसाब से मेरे दोस्त आपके शरीर में अगर ज़्यादा रहेगा ना, तो फिर दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा। और जो खाते पीते हैं हम लोग हैं, तो वहाँ से मेरे दोस्त अमोनिया हमारे शरीर के अंदर चला जाता है बहुत सारे माध्यम से। तो लीवर क्या करता है? उसी अमोनिया को छान के बाहर निकाल देता है, और अमोनिया को मेरे दोस्त किडनी के पास भेज देता है। और किडनी क्या करता है मेरे दोस्त? देखो ध्यान से समझना, अमोनिया जो उत्सर्जित करता है, और अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम मेरे दोस्त लीवर का होता है। अमोनिया उत्सर्जित हो जाता है और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, समझ रहे हो? अमोनिया को यूरिया में बदल के मेरे दोस्त आपके किडनी को भेज देता है, और किडनी क्या करता है मेरे दोस्त? इसको आपके शरीर में जो पानी रहता है, उस पानी के माध्यम से मेरे दोस्त यूरिया को यह बाहर निकाल देता है, यूरिया को बाहर निकाल देता है। और यही चीज़ है मेरे दोस्त क्या होता है? जब किडनी के आसपास में यहाँ पे जो ब्लैडर होता है मेरे दोस्त, ठीक है, किडनी दो होती है, एक यहाँ पे किडनी होती है, एक यहाँ पे किडनी होती है, लेफ्ट राइट दो किडनी होती है। यहाँ पे एक बाइल डक्ट, जो यहाँ पे देखो बाइल डक्ट तो इसमें अंदर होता है, इसके अंदर जो यहाँ से आपका आया होता है पाइप, और यहाँ पे ब्लैडर आपका जो बना होता है मेरे दोस्त, इसी में आपका पेशाब जमा होता है, ठीक है। अब ज़्यादा देर इसे आप रोके रखने से क्या होता है मेरे दोस्त? ये यूरिया जो है ना, फिर से अमोनिया बनने लगता है। क्या बनने लगता है? अमोनिया। और फिर से जब अमोनिया बनने लगेगा ना, तो यह जलन महसूस करने लगेगा, क्योंकि यह विषैला पदार्थ है।
तो इसीलिए जलन महसूस होता है। इसीलिए ज़्यादा देर अगर आप पेशाब रुके रह जाते हो ना, तो इसीलिए आपको जलन महसूस होता है। या आप पूरे दिन अगर पानी नहीं पीते हो, है ना, अगर आपको पूरा दिन में लगभग 12 घंटा अगर आपको पेशाब करना हो गया होगा ना, तब पेशाब करने जाते हो तो आपको जलन महसूस होता है। ये जलन इसी कारण महसूस होता है क्योंकि यूरिया अमोनिया में परिवर्तित होने लगता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग पेशाब करते हैं वहाँ पे एक अजीब टाइप का गंध भी आता है। उस गंध का कारण भी है अमोनिया। क्योंकि यूरिया आप वहाँ पर छोड़ के चले आए तो क्या करते हैं, यूरिया धीरे धीरे हवा के संपर्क में आते आते अमोनिया में फिर वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एक अजब सी दुर्गंध जो आती है मेरे दोस्त, वो अमोनिया की ही होती है। चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे लंग्स यानी फेफड़े के बारे में देखेंगे। फेफड़ा क्या करता है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। ऑक्सीजन खींचते हैं तो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाके बाहर निकाल देता है। तो CO2 का उत्सर्जन करता है। साथ में कफ जो होता है, खखार, नेटा, पोटा, है ना, जो कफ होता है जिसे बलगम कहा जाता है, ये सभी चीज़ें का उत्सर्जन क्या करता है, आपका फेफड़ा करता है। नेटा पोटा के बारे में बता दिए क्या करता है, जैसा जोर से खांसते हैं तब फेफड़ा से निकलता है सब चीज़ और निकल के बाहर हम लोग उसको फेंक देते हैं। वो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है मेरे दोस्त, उसका शरीर में कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो बाहर निकाल देता है। फेफड़े में मेरे दोस्त आपका राइट वाले, देखो राइट वाले फेफड़े में 3 भाग होता है। ये जो फेफड़ा है 2, यहाँ पे एक इधर एक इधर, तो राइट वाले फेफड़े में 3 भाग। राइट वाले अगर फेफड़ा, अगर ऐसे आप फेफड़ा बनाते हो, ध्यान से समझ लो, ये वाला फेफड़ा तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, इससे लोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोब कहा जाता है। तो राइट वाले में 3 भाग होता है, लेफ्ट वाले में 2 भाग होता है। लेफ्ट वाले में 2 भाग क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही आपका दिल रहता है, हृदय रहता है, इसीलिए इधर आपका कितना होता है, 2 भाग होता है और राइट वाले में 3 भाग होता है। और इसी के अंदर पुटिकाएं पाई जाती है जिसको एल्वेलाई कहते हैं। हवा ऑब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आप सांस लेते हो तो वहाँ से सभी चीज़ें को ऑब्जॉर्ब करती है और खून में भेजती है। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब कुछ ऑब्जॉर्ब करके वो खून में भेज देता है। इसके बाहर जो झिल्ली लगती है, ठीक है, इसके बाहर जो झिल्ली लगी होती है, फेफड़े के जो बाहर झिल्ली लगी होती है, उसको जो जैसे कहने का मतलब है, जैसे ये मान लो जो ये फेफड़ा है, फेफड़े के ऊपर अगर हम किसी चीज़ का लेमिनेशन कर दें एकदम, ताकि ये पानी से खराब ना हो, तो इसे मेरे दोस्त कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन की झिल्ली लगी होती है। जैसे प्लास्टिक हो गया ना, या लेमिनेशन आप मान लो किसी भी सामान का लेमिनेशन करते हैं ना, वैसे फेफड़ा का जो लेमिनेशन होता है ना, प्लूरा मेम्ब्रेन से होता है। इसकी बाहरी वाली झिल्ली का नाम कहते हैं, ठीक है। स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, और लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।